नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। और आज जेएसएससी सीजीएल के मुद्दा सहित तमाम मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की हर डिस्ट्रिक्ट में रैली निकाली गई है। रांची से लेकर जामताड़ा तक और बोकारो से लेकर चाईबासा तक पहले से इस रैली को ऑर्गेनाइज के लिए बोला गया था और सभी स्थान पर जो उनके विधायक हैं, जिला महामंत्री हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। और ये रैली सक्सेसफुल मानी जा रही है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट किए हैं। चुनाव झारखंड में 13 नवंबर को एवं 20 नवंबर को हो रहा है। आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता में क्या जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट निकलेगा? हमारा मानना है नहीं निकलेगा, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल भी आचार संहिता में फंस जाएगा। और दूसरी चीज, अगर ऐसे मौके पर जब बीजेपी का सभी युवा ब्रिगेड तैयार है, ऐसे में हमें नहीं लगता है कि जेएमएम कांग्रेस कोई भूल करेगी, कोई गलती करेगी। तो फिलहाल ये परीक्षा का रिजल्ट होल्ड पर है। अब रद्द करने के लिए जो प्रेशर है, इस पर जेएमएम को विचार कर लेना चाहिए। अगर वो परीक्षा रद्द कर देती है तो इसका लाभ युवाओं का मिलेगा सीधे तौर पर पूरे के पूरे जेएमएम कांग्रेस को। पिछली बार के चुनाव में 28 रिजर्व सीट था, जिसमें से बीजेपी और उसके सहयोगी के खाते में सिर्फ 2 सीट गया था। आप सोच करके देखिए, 28 में से 26 सीट जो था वो कांग्रेस और जेएमएम के खाते में चला गया था। यानी कि 19 सीट जेएमएम जीती थी, 6 सीट कांग्रेस जीती थी और 1 सीट एक अन्य के खाते में गया था। तो ये जो पूरा रिजर्व सीट का जो फार्मूला है, ये आपको बता रहे हैं। पिछली बार का जो चुनाव पैटर्न था, क्या वही रह जाता है? यहां पर समझने की जरूरत है कि जेएमएम को भरोसा अपने ग्रामीण वोटर पर फिर से, अपने रूरल एरिया के वोटर पर है और जनजातीय सीट पर है, जो रिजर्व सीट है, एसटी रिजर्व सीट, उस पर फिर से एक बार पूरा का पूरा भरोसा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और इसलिए ईडी के छापामारी से जेएमएम को लगता है कि उसको फायदा होगा। जो लोकसभा में इतना एंटी माहौल होने के बावजूद भी, जब सारे युवा नाराज थे लोकसभा में, उस समय में भी हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था और पूरी की पूरी लोकसभा की सीट जो थी वो जेएमएम कांग्रेस ने झटक लिया। इससे उनका जो हौसला है ईडी के छापामारी से बढ़ रहा है। उनको लग रहा है कि उनके मंत्री विधायकों के यहाँ छापामारी होगा, इसको सेंटिमेंटल खेला जाएगा, क्योंकि इस समय में सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड में। और बीजेपी की एक छोटी सी गलती भी उसे जीती हुई बाजी हरवा देगी। जिस प्रकार से हारी हुई बाजी को हरियाणा में जीत गई थी बीजेपी, वो बीजेपी को अब यहाँ पर अपनी एक एक कदम को फूक फूक के चलना होगा। युवा किसके साथ होंगे? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे, जेएमएम के साथ ही रुके रहेंगे, या फिर जयराम महतो जी के साथ जाएंगे, या नोटा में वोट करेंगे? युवा तय करेंगे इसका पूरा। इस चुनाव का नजरिया क्या होगा वो युवा के हाथ में होगा। जेपीएससी का रिजल्ट फंसा हुआ है, जेटेट का सिलेबस लटका हुआ है, जेएसएससी सीजीएल को लेकर कई प्रकार की मार्केट में खबर आती जा रही है। तो युवा को देखना जरूरी होगा कि उनका मिजाज क्या कहता है, किधर वो शिफ्ट होते हैं। और इस समय में अब चूंकि आचार संहिता आ गया है, छात्र नेताओं ने आज वीडियो बनाकर कहा है कि एक बार अगर उनका साथ सभी कोई मिलकर के देते हैं तो वो सीधे तौर पर इस लड़ाई को स्टूडेंट को जितवा देंगे। अभी से कुछ देर पहले कुछ छात्र नेताओं ने वीडियो बनाया और उसमें कहा कि अगर उनका साथ देते हैं तो जेएसएससी से सीधी लड़ाई लड़ेंगे। और खबर के मुताबिक जेएसएससी और सरकार जेएसएससी सीजीएल मुद्दे पर इस समय बैकफुट पर है। आगे की क्या चीजें होंगी ये भी आपको बताएंगे। बहुत सारी चीज ऐसे होती है जो हम लोग जानते हुए भी आपको नहीं बताते हैं कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है, और आपको बहुत चीजों को समझने की भी जरूरत है। आपका एक एक वोट कीमती है। आपको तय करना है कि वोट ना हमारे बोलने से ना किसी के बोलने से, आपको जहां बेहतर लगे,
नोटा में लगता है तो वहां दीजिए, जयराम महतो जी की पार्टी को लगता है तो वहां दीजिए, बीजेपी को लगता है तो वहां दीजिए, और जेएमएम कांग्रेस के साथ है तो वहां दीजिए। आपका अपना अधिकार है ये वोट डालने का अधिकार, और इसे आपका प्रयोग करना भी चाहिए। आपकी ताकत का अंदाजा किसी भी पार्टी को लगना भी चाहिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और 13 नवंबर तक बहुत सी स्थितियां बदल जाएंगी। 13 नवंबर तक लगभग 1 महीने से कम का समय है और स्थिति बदलना शुरू होगी। बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो इसी बीच में आपको सजग रहना है, सावधान रहना है और सतर्क रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।